वेलकम बैक टू शत्रुबोध। एपिसोड शत्रुबोध का हैज 51। आज बात करेंगे एक मूवी के बारे में। हॉलीवुड की मूवी है, 1996 की मूवी है। मूवी का नाम है द घोस्ट एंड द डार्कनेस। मेरी फेवरेट मूवी थी अभी तक, जब तक मेरे बुद्धि नहीं आई थी। अब मुझे लगता है कि किस तरीके से प्रोपोगंडा जो है परोसा जाता है, ये देखने की बात है। ठीक है, मतलब ये बात पता लोगों को बहुत दिन से है, बट किसी की इतनी हिम्मत नहीं आ रही है कि वो उस चीज को कॉल आउट कर सके। जैसे धुरंधर मूवी को लोग कॉल आउट कर रहे हैं। कौन कर रहा है? पाकिस्तानी भी कॉल आउट कर रहे हैं, और भारत में रहने वाले भी पाकिस्तानी जो है वो कॉल आउट कर रहे हैं धुरंधर मूवी को। फ्रॉम 0 से लेके 100 तक जितने हैं सब के सब कॉल आउट कर रहे हैं। आप देखिए, पाकिस्तानियों को भी वो चीज अच्छी नहीं लग रही है, और भारत में रहने वाले पाकिस्तानियों को भी वो चीज अच्छी नहीं लग रही है। अंग्रेज इस चीज को आज बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि हम लोग उनको लोगों को हम लोगों की ऑडियंस चाहिए। भारत का जो 80% हिंदू समाज है वो लाइक करता है, एड देखता है, वो सब्सक्राइब करता है। तो अंग्रेज जो है इस काम को अब नहीं कर सकते। तो अंग्रेजों ने अपने जो है पिल्ले बैठा रखे हैं, यहाँ से लेके जर्मनी तक, और जर्मनी से लेके पाकिस्तान तक। वो भारत का वो धुरंधर मूवी की बुराई कर रहे हैं। पर आज वो टॉपिक नहीं है। आज टॉपिक है द घोस्ट एंड द डार्कनेस। अब इस मूवी में लब्बो लुबाब क्या है? ठीक है, बहुत सुंदर सुंदर अंग्रेज सब लंदन में बैठे हैं। ठीक है, और अफ्रीका में, ईस्ट अफ्रीका में जो है एक पुल बनाना है। उसके लिए बहुत ही काबिल इंजीनियर को, जो कि शायद जॉन ट्रवोल्टा है, उसका एक्टर का नाम नहीं पता, उसकी कोई वैल्यू भी नहीं है साले की, तो उसकी नाम की कोई इज्जत नहीं है। ठीक है, उसको भेजा जाता है ईस्ट अफ्रीका में। वो ट्रेन से पहुंचता है, जिराफ देखता है, बहुत दांत दिखाता है सब जगह। ठीक है, फिर वहां पे प्रॉब्लम क्या आ रही है? उस पुल को बनाने में समस्या आ रही है कि वहां पे जो है उसमें थोड़ी इंजीनियरिंग लगनी है, तो उसमें वो पहुंचा है। ठीक है, अब मुश्किल आती है, वहां पे दो शेर आ जाते हैं। ठीक है, भाई भाई करके वो शेर होते हैं। वो जो है वो घोस्ट ऑफ, क्या नाम है, सावो, और जगह का नाम सावो है। ठीक है, तो घोस्ट ऑफ सावो, दुनिया भर की चीजें उन दो शेरों के बारे में इन लोगों ने गा रखी हैं पिक्चर वालों ने। ठीक है, मतलब मोटा मोटी शेर क्या ही करता है? जानवर खाता है। अगर वो आदम, और आदम खोर भी होना चाहिए भाई, इसके दांत वांत खराब हो जाते हैं, बुढ़ा हो जाता है, वही सब आदमी खाते हैं, बाकी तो सब जंगल के वो खाते हैं। ठीक है, अब उसको इतना भयंकर वो बना रखा है, ये वो नाटक उसमें। ठीक है, तो उसमें जो है एक, देखिए कैसे कैसे जादू होता है। एक एंगस करके एक वो है, गोरा वो भी है, वो पैस्टर है। ठीक है, वो वहाँ क्या करने गया है? वो वहाँ लोगों को कन्वर्ट करने गया है। ओपनली वो बात बता रहा है कि वो वहाँ पे कन्वर्ट करने गया है। कोई धर्म, मतलब इनके लिए वही धर्म है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ पैसा दे के लोगों को कन्वर्ट करते हैं। ये लोग मारपीट के भी लोगों को कन्वर्ट करते हैं। ऑफिसर बनाएंगे तो उनको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो वो उसमें मारा जाता है। वो बड़ा ही बेचारा नाजुक है। उसकी मम्मी उसको पियानो सिखाना चाहती थी, है ना। वो इतना फूल जैसा है बेचारा, वो वहां पहुंच गया अफ्रीका में और मारा गया। अफ्रीका में करने क्या गया था? वहां के काले लोगों को गुलाम बनाने के लिए गया था। ठीक है, फिर वो मर गया, बड़ा बेचारा मासूम है एकदम। ठीक है, फिर वो सैमुअल एक्ट हो। अब एक तो अफ्रीका में वो सैमुअल मिला कैसे? अब मेरी बात फिर से वही, ऑफिसर बनना है तो तुमको कन्वर्ट होना पड़ेगा। ठीक, पानी चखना पड़ेगा, नदी में नहाना पड़ेगा, जीसस क्राइस्ट को अपना भगवान मानना पड़ेगा। तो वो सैमुअल है। वो करिया जो है वो भाटा भर का है। वो जो है वो हिंदुओं से भी बात हिंदुओं से भी बात कर लेता है, पाकिस्तानियों से भी बात कर लेता है। दोनों मजदूर हैं वहां पे, मतलब भारत से मजदूर उठा के ले गए कहाँ? अफ्रीका। ठीक है, अब देखिए, इन लोगों ने भारत के लोगों का इस्तेमाल जितने बुरी तरीके से किया है, उतना तो कहीं, मतलब और किसी का वही नहीं किया है। बाकी लोगों को मार डाला, सिर्फ भारत के लोगों को जो है यहाँ से वहां तक पूरे में तोड़ा रखा है। तो आप देखिए ना, वो जोरान मोमदानी, ऋषि सुनाक, ये सब इनके इनके बाप कौन है? ये सब वही हैं जो बेचारे पकड़ ले गए थे अंग्रेज इन लोग को अफ्रीका में मजदूरी करवाने के लिए। ठीक है, फिर एक तो अब्दुल्ला है, वो वहां पे मजदूरों की बात जो है वो सैमुअल और उस इंजीनियर से बताता है। ठीक है,
अब उसी में पूरी कहानी चल रही है कि कैसे वो सुंदर सुंदर बेचारा आदमी जो है, उसकी सुंदर बीवी, उसका सुंदर बच्चे, ना किसी काले आदमी की बीवी है वहां पे, ना किसी काली आदमी के बच्चे हैं वहां पे। कम से कम 500 मजदूर है, इसमें एक भी फैमिली नहीं है। ठीक है, ना उनकी भुखमरी दिखाई गई, ना उनकी गरीबी दिखाई गई, ना ये दिखाया गया कि इन लोगों ने कैसे उस पर अत्याचार कर रखे हैं वहाँ की लोकल पॉपुलेशन पे। ठीक है, पूरी कहानी किस पे चल रही है? ग्रेट माइटी ब्रिटिश फोर्स जो है वो दो शेर नहीं मार पा रही है। मतलब भारत वाले जो हैं वो वही हाल है, क्या ही बताया जाए। तो अब उसमें जो है कैसे, मतलब देखिए किस तरीके से लोगों को डिमोनाइज और डिग्रेड किया जाता है। 3 भाई रहते हैं, ठीक है, वो बंदूक चलाना जानते, तो उनको जो है एक ठो वो बनाता है उनका पिंजड़ा टाइप से बनाता है उसको फंसाने के लिए शेर को, उसमें वो आ भी जाते हैं। 3 लोग मिलके एक पिंजड़े के अंदर रखे हुए शेर को जो है पास से गोली नहीं मार पाते हैं, और 50 गोली फायर करते हैं। उसी में उनका लैंप भी गिर जाता है, जो पिंजड़ा रहता है, जो उनका वो रहता है, उसी में आग भी लग जाती है। ठीक है, फिर एक ठो वो रेमिंगटन आता है, दुनिया का सबसे बड़ा शिकारी, वो आएगा तो सबको मार देगा। मतलब देखिए सुनने में मतलब बड़ा मैं आउट ऑफ द बॉक्स जा रहा है, बट किस तरीके से हर आदमी बेवकूफ है, चूतिया है। सिर्फ बुद्धि किसके है? जो लोग गोरे हैं, पतले दुबले काले काले लोग सारे, मतलब जिसे लग रहा है कि प्रॉपरली इन लोग को खाने को भी नहीं मिला है ना। और बुद्धि तो हम दूर दूर तक किसी ने कभी देखी ही नहीं है। बंदूक भी ऐसे चला रहे हैं जैसे लाठी चला रहे हो। ठीक है, तो सारी बुद्धि किसके पास है? अंग्रेजों के पास। सारी क्रियाकलाप किसके पास है? अंग्रेजों के पास। इस तरीके से एक मूवी बनाई जाती है कि अपनी सुप्रीमैसी को कैसे साबित किया जाए, ऐसे साबित किया जाए। ठीक, और जब भारत को कहीं दिखाया जाएगा, अरे गरीब, अरे वो लोग तो जो है वो टॉयलेट तक सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, पोंछते नहीं है, कागज से धो देते हैं। तो यही चीज जो है कॉल आउट करने की जरूरत है धुरंधर जैसी मूवियों से। अभी मार्च में फिर रिलीज होने जा रही है। तो देखिए, अगर आप अपना नरेशन अपने हाथ में नहीं लेंगे और अंग्रेजों की पिक्चर देखते रहेंगे, तो आपके यहाँ बच्चे भी जो है वो अपने आप को कमतर समझेंगे किसी एक अंग्रेज से, किसी एक फ्रांसीसी से, किसी एक अमेरिकी से। तो नरेशन कम से कम भारत को अपने हाथ में लेना पड़ेगा, जैसा कि सरफरोश में शुरुआत हुई थी, गंगा जल से शुरुआत हुई थी, है ना। और अब दोबारा शुरुआत हो रही है उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के बाद धुरंधर मूवी से, जो भारत का पर्सपेक्टिव दिखाने की कोशिश कर रही है। जो पिक्चर बता रही है कि हम कैसे जो है वो लीड करेंगे, हम कैसे जो है चीजों को आगे ले जाएंगे। अपना नरेशन अगर आपके हाथ में नहीं रहेगा, तो आप हमेशा जेसन बॉर्न को ही हीरो मानते रहेंगे। ये थॉर आपका हीरो बन जाएगा। ये भंगी साले जो है भारत का मजाक उड़ाते हैं। थॉर और उसकी टीम आए थे बम्बई में, कहीं एक जगह पहुंच गए जहाँ चारों तरफ से कार आ रही थी, किसी क्रॉस रोड पे पहुंच गए होंगे, और वहां पे हंस रहे हैं। तो हंस किसके ऊपर रहे थे? ये भारत के लोगों के ऊपर तो हंस रहे थे। तो ये थॉर वाला हीरो, ये सिल्वर सर्फर और ये जितने हैं, ये भारत के हीरो नहीं है। और धन्यवाद है डोनाल्ड ट्रंप को कि जिसने ये बात को समझाया कि भारत जो है अपने हीरोज की गिनती कर ले, क्योंकि जितने भी हीरो हैं वो भारत के नहीं है। कैप्टन अमेरिका भारत के लिए नहीं लड़ेगा। कैप्टन अमेरिका भारत के खिलाफ अमेरिका की तरफ से लड़ेगा, क्योंकि वो अपने देश के लिए लड़ेगा। और भारत वाले जो है कैप्टन अमेरिका को हीरो मान के बैठे हैं, टोनी स्टार को हीरो मान के। टोनी स्टार हमारा हीरो नहीं भाई, शक्तिमान हमारा हीरो है। तो अपना नरेशन खुद चलाना पड़ेगा, इन लोगों के सहारे हम लोग नहीं रह सकते हैं। धन्यवाद।